नमस्कार, आप दिख रहे हैं भारत की सच। सोचिए, अगर एक फैसला सिर्फ कानून का न हो करके सीधे राजनीति की नसों को छू जाए, अगर एक आदेश त्योहार से ठीक पहले आए और ऐसा आदेश आए कि बकरीद पर बकरियों की हत्या पर बैन लग जाए, तो क्या आप यकीन करोगे? जी हाँ, यही सच है, क्योंकि अब बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता परिवर्तन हो चुका है। ममता बनर्जी हार चुकी हैं, अब शुभेंदु अधिकारी की सरकार हो चुकी है। इसके बाद पूरे राज्य में बहस, सवाल और सियासी गर्मी अचानक तेज हो गई है। जी हाँ, तो क्या वो सिर्फ शुभेंदु अधिकारी की प्रशासनिक कदम है या फिर इसके पीछे कुछ और ही हलचल चल रही है? जी हाँ, पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य जहाँ राजनीति सिर्फ सत्ता तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हर फैसला, हर बयान और हर कदम अपने एक साथ एक बड़ा संकेत लेकर के आता है। और इस बार जो हुआ है उसने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है। यह राज्य में पहली बार सत्ता बदल चुकी है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, लंबे समय तक एक ही नेतृत्व में चलने वाली सरकार के बाद अब तस्वीरें पूरी तरीके से बदल चुकी है। नई सरकार की आगमन हो चुका है, नए सरकार की चेहरा बदल चुका है। और लेकिन सवाल ये है कि क्या ये फैसले सिर्फ व्यवस्था सुधारने के लिए है या फिर इसके पीछे एक गहरी राजनीतिक गणित भी छुपी हुई है? मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी लगातार एक के बाद एक बड़े फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे तस्वीरें वायरल हो रही है और अब जो आदेश सामने आया है उसने हर तरफ चर्चा ही चर्चा छेड़ दी है, क्योंकि ये फैसला सीधे तौर पर लोगों की भावनाओं, परंपराओं और त्योहारों से जुड़ता हुआ मिलता है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के किसी भी मवेशी या भैंस का वध नहीं किया जाएगा। सुनने में ये एक सामान्य नियम लग रहा है, लेकिन जब आप इसके समय को देखेंगे तो कहानी यही से दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये आदेश ऐसे समय आया है जब कुछ ही दिनों बाद बकरीद का त्योहार भी आने वाला है। और यही वो बिंदु है जहां से राजनीतिक और प्रशासन एक दूसरे से टकराते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार ने अपने फैसले के पीछे कानून का हवाला दिया है। कहा गया है कि ये सब पहले से बने नियमों के तहत ही किया जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है, अगर ये कानून पहले से था तो फिर इसे इतने सख्त तरीके से लागू करने का क्या आवश्यकता थी, क्या जरूरत थी? ये सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश है या फिर इसके जरिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की रणनीति बनाई गई है? अब नियमों को थोड़ा समझिए। सरकार ने कहा है कि किसी भी पशु का वध तभी किया जा सकेगा जब उसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट होगा, और ये सर्टिफिकेट भी ऐसे ही नहीं मिल पाएगा। इसके लिए शर्त भी उनको पूरा करना होगा। जबकि पशुओं की उम्र 14 साल होना चाहिए और बूढ़ा हो या घायल हो या विकलांग हो, किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, उसको वध के लिए मंजूरी दी जाएगी। यानी अब मनमानी, अपनी मर्जी नहीं चलेगा, तय प्रक्रिया के तहत ही होगी। और यही वो जगह है जहां आम आदमी के बीच सवाल उठना शुरू हो चुका है, क्योंकि त्योहार के दौरान कई परंपराएं सालों से चलती हुई आ रही है और जब अचानक उन पर नियमों का शिकंजा कसता है तो बहस होना तो लाजमी है। सरकार यही नहीं रुकती, उसने ये भी साफ कर दिया है कि अब पशुओं का वध खुलेआम या कहीं भी नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए सिर्फ नगर पालिका द्वारा तय वधशालाएं या अधिकृत स्थान ही मिलेंगे। यानी सार्वजनिक जगहों पर जानवर काटने पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया है और अब कोई इस नियम को तोड़ने के लिए हिम्मत नहीं करेगा। कार्रवाई की जाएगी उस पर जो हिम्मत करेगा नियम को तोड़ने के लिए। 6 महीने का जेल होगा, जुर्माना होगा, फिर ये दोनों की सजा तय करेगा कि कितने दिन तक होगा।
यानी संवेदनशील तो राजनीति कैसे शांत हो रही है। विपक्ष पहले ही इस मुद्दे को लेकर के हमलावर होने की तैयारियों में है। सवाल उठाए जा रहे हैं, रोप आरोप लग रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये फैसला लोगों की धमकी, आज़ादी में दखल देने जैसा ही है। यही दूसरी तरफ सरकार इसे पूरी तरीके से कानून व्यवस्था और पशु संरक्षण से जोड़कर देख रही है। उनका कहना है कि ये फैसला किसी खास समुदाय या त्योहार के खिलाफ नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित और नियंत्रित सिस्टम बनाने के लिए लिया गया है। लेकिन राजनीति में सच्चाई सिर्फ एक नहीं होती है, हर पक्ष की अपनी कहानी होती है और हर कहानी के पीछे एक मकसद भी होता रहता है। 2026 का चुनाव पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसा मोड़ लेकर के आया है। 15 साल पुरानी सरकार का अंत हो चुका है और एक नई शुरुआत। ये सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि सोच और रणनीति का भी बदलाव था। नई सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अब काम करने का तरीका बदल चुका है, फैसले तेजी से लिए जाएंगे और नियम सख्ती से लागू होगी। लेकिन सवाल ये है, क्या इस सख्त नियम का सही फैसला किया जाएगा समय से या नहीं। फिर कुछ फैसले भी हैं जो समय के हिसाब से ज़्यादा विवादित पैदा कर सकते हैं, क्योंकि राजनीति में टाइमिंग बहुत मायने रखती है। एक ही फैसला अगर अलग समय पर लिया जाए तो उसका असर बिल्कुल अलग हो सकता है और यही वजह है कि इस आदेश को लेकर चर्चा सिर्फ कानून तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। अलग अलग राय सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे सही कानून मान रहे हैं तो कहीं उनका भी कहना है कि इसके व्यवस्था सुधारने से अवैध गतिविधियां पर भी रोक लगाना चाहिए। पशुओं के प्रति संवेदनाशील बढ़ेगी। वहीं कुछ लोग इसे लेकर असहज हैं। उनका मानना यह है कि ऐसे फैसले लेते समय लोगों का भावनाओं और परंपराओं का भी ध्यान रखना चाहिए। अब असली सवाल यही है, क्या ये फैसला सिर्फ एक प्रशासनिक सुधार बनकर रह जाएगा या फिर आने वाले दिनों में ये पश्चिम बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है। क्योंकि जब भी कोई फैसला लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को छूता है तो उसका असर सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहती है, वो सड़क पर आता है, बहस बनता है और कई बार आंदोलन का रूप भी ले लेता है। सरकार के लिए ये एक परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि सख्त फैसले लेना आसान नहीं होता है, लेकिन उन्हें सही तरीकों से लागू करना और लोगों को साथ लेकर चलना ये असली चुनौती होती है। और विपक्ष के लिए ये एक मौका है, एक ऐसा मुद्दा जिस पर वो सरकार को घेर सकता है, सवाल उठा सकता है और अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर सकता है। आने वाले दिनों में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ये फैसला किस दिशा में जाता है। क्या ये सिर्फ एक नियम बनकर रह जाएगा या फिर ये एक बड़ी सियासी बहस का केंद्र बनेगा। क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति कभी सीधी नहीं चलती है, यहाँ हर मोड़ एक नई कहानी लेकर के आती है। फैसले के पीछे एक नया संकेत भी होता रहता है और इस बार संकेत साफ है, बदलाव आ चुका है। लेकिन ये बदलाव कितना सही है, कितना जरूरी है और कितना स्वीकार्य है, इसका फैसला अब जनता करेगी। क्योंकि आखिर में लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता ही होती है। वही तय करती है कि कौन फैसला सही है, कौन फैसला गलत है। और अब देखना यह है क्या ये फैसला कानून व्यवस्था को मजबूत करेगा या ये एक नई सियासी लड़ाई की शुरुआत बनेगा। क्योंकि कभी कभी एक आदेश सिर्फ आदेश नहीं होता है, वो आने वाले तूफान की आहट भी होता है। और पश्चिम बंगाल की राजनीति में ये आहट अब सुनाई भी साफ साफ देने लगी है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।